बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्विड कैशे सर्वर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। स्क्विड एट द सेम टाइम कैशे सर्वर भी है और प्रॉक्सी सर्वर भी है। कैशे करता है जो भी ऑब्जेक्ट्स क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं और उनको अपने पास कैशे डायरेक्टरी में रख लेता है। और प्रॉक्सी सर्वर ये इस तरह है कि जो भी क्लाइंट कोई भी वेब ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करता है, ये उसकी रिक्वेस्ट को अपने पास रोक के ख़ुद उसके बिहाफ पे इंटरनेट से वो ऑब्जेक्ट लेके आता है। ये जो मैकेनिज़्म है इसको कहते हैं प्रॉक्सी। और वो ऑब्जेक्ट ला के अपने पास भी कैशे में रखना और क्लाइंट को भी देना, इसको कहते हैं कैशिंग सर्वर या कैशिंग। तो स्क्विड ये दोनों काम करता है। स्क्विड याद रहे कि सिर्फ वेब प्रोटोकॉल या HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू जितनी भी ऑब्जेक्ट्स एक्सेस होते हैं उनको कैश कैश अपनी कैश डायरेक्टरी में रखता है। और FTP की भी सपोर्ट इसमें अवेलेबल है। लेकिन जो भी चीज़ें आप डायरेक्टली किसी और P2P क्लाइंट के थ्रू डाउनलोड करते हैं या किसी डाउनलोड एक्सेलेरेटर किसी और तरीके से, नॉट डाउनलोड एक्सेलेरेटर, जो भी चीज़ नॉन HTTP होगी स्क्विड उसको सपोर्ट नहीं करेगा और ना उसका ऑब्जेक्ट को अपने पास कैश डायरेक्टरी में रखेगा। ओके, ये तो था स्क्विड का मुख्तसर सा तारुफ। स्क्विड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट RPM की सूरत में इंस्टॉल्ड होता है और हमारे पास उसकी एक कन्फिग फ़ाइल भी मौजूद होती है जिसको आप हल्का सा कन्फिगर करके अपना बेसिक स्क्विड चला सकते हैं। आज के पहले सेशन में हम बेसिक स्क्विड सर्वर कन्फिगर करेंगे कि कितनी कुछ कन्फिग्रेशन रिक्वायर्ड है एक बेसिक स्क्विड कन्फिगर करने के लिए और अपने नेटवर्क को अप एंड रनिंग इंटरनेट पे लाने के लिए। याद रहे कि ये जो आपके मैसेंजर्स हैं आपके लैन पे MSN या याहू वगैरह के, वो डायरेक्टली स्क्विड के थ्रू नहीं जाएंगे। उनके लिए या तो आपको अपनी फायरवॉल लेवल पे मैस्क्यूरेडिंग इनेबल करनी पड़ेगी या फिर उन मैसेंजर्स के अंदर HTTP प्रॉक्सी की अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि स्क्विड आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे SU माइनस के साथ एज रूट लॉगिन हो रहा हूँ और RPM से चेक करूँगा कि स्क्विड इंस्टॉल्ड है कि नहीं। लेटर सेक्शन में हम ये भी देखेंगे कि स्क्विड को सोर्स कोड से कंपाइल करके कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसमें वेरियस फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक बैंडविड्थ कंट्रोल वगैरह वगैरह। ओके, स्क्विड 2.5 स्टेबल 6-3 इस वक्त इसमें इंस्टॉल्ड है, तो हम उसी को कॉन्फ़िगर करेंगे। हम एक फायरवॉल भी हमारे पास इंस्टॉल्ड है। IP टेबल्स के थ्रू कुछ रूल्स मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। -t net -list फायरवॉल को हम फिर कभी कॉन्फ़िगर करेंगे। इस वक्त मेरे पास एक फायरवॉल रूल चल रहा है जो कि मैस्क्यूरेडिंग कर रहा है। ओके, इस रूल को मैं डिसेबल कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। IP tables -t net -delete from post routing और रूल नंबर 1। ओके, -d not d -delete from chain post routing। रूल नंबर 1 ये डिलीट हो गया और लिस्ट चेक की हमने, तो इस वक्त नेट टेबल में कोई रूल डिफाइंड नहीं है। ऑलराइट, मैं यहाँ से इंटरनेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड दिया और कनेक्ट।
ओके, मेरा इंटरनेट इस वक्त कनेक्टेड है और मैं एक क्लाइंट कंप्यूटर से इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है, आया कि ब्राउजिंग होती है कि नहीं। ये PC1 है जिसको हमने कॉन्फ़िगर किया था और इसको बंद कर देते हैं। ओके, स्टार्ट इंटरनेट। फ़िलहाल कॉन्करर से चेक कर लेते हैं कि ब्राउजिंग हो रही है या नहीं। ओके, यहाँ मैं लिखूँगा www.yahoo.com। ये देख रहे हैं आप कि ये कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन इसको अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। यहीं से मैं आपको एक और विंडोज़ की मशीन से भी एक्सेस करके दिखाता हूँ कि वो क्या कहता है। ओपनिंग पेज का जब मैसेज आ जाए इसका मतलब है कि DNS से ये IP रिज़ॉल्व हो गया, ये नेम जो है वो IP में कन्वर्ट हो गया, रिज़ॉल्व हो गया। लेकिन पेज ना खुलना ये DNS का प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स सी, ये ऑफ कोर्स टाइम ले रहा है, इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। इधर कॉन्करर पे एरर आ चुका है, टाइम आउट ऑन द सर्वर, और इसको भी देख लेते हैं ये क्या कहता है, कितनी देर में टाइम आउट करता है। ओके, याहू का पेज एक्सेस नहीं हुआ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर ने हमें काफ़ी देर बाद ये एरर पेज दे दिया है। अब मैं आपको सिंपली अभी स्क्विड यूज़ किए बग़ैर मैं आपको ब्राउजिंग दिखाता हूँ कि कैसे आप ब्राउजिंग को बग़ैर स्क्विड के चला सकते हैं। सिंपली आपने पैकेट फॉरवर्डिंग अपने गेटवे मशीन जिस पे मैं मौजूद हूँ होम सर्वर पे, इस पे पैकेट फॉरवर्डिंग ऑन करनी है। /proc/sys/net/IP वर्जन 4/IP_forward, इसमें आपने ट्रू या 1 मूव करवा दिया। पैकेट फॉरवर्डिंग से ऑन हो जाएगी। प्रॉक फाइल सिस्टम वो होता है जिसमें रन टाइम पे जो भी सिस्टम में इस वक्त स्टेटस है या जो ये वो चीज़ें जो रन टाइम पे इम्प्लीमेंट भी होती हैं और रन टाइम पे ही इनकी वैल्यू आप देख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको सिर्फ कैट करके आप देख लें तो इसकी वैल्यू जो इसमें मौजूद है वो आपको नज़र आ जाएगी। ओके, अब इससे पैकेट फॉरवर्डिंग से इंटरनेट आपका क्लाइंट नहीं देख सकता। आपको एक रूल डिफ़ाइन करना है, क्योंकि हमारा नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क पे है और हमारा जो गेटवे मशीन जिसमें मैं मौजूद हूँ उस पर दो इंटरफेसेस हैं, एक नेटवर्क कार्ड और एक जो है वो मॉडेम है। मैं आपको सबसे पहले इंटरफेसेस दिखा दूँ। ये हमारे दो इंटरफेसेस हैं, ये मॉडेम के थ्रू PPP0 और ये हमारा ईथरनेट 0 जो कि 1.200 पे है, और ये हमारा IP अभी असाइन हुआ और हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे इस वक्त क्या है, ये जो हमें P2P के बाद जो IP नज़र आ रहा है यही हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। इसका मतलब है कि हम ठीक तरीके से ब्राउजिंग कर सकते हैं अगर हमारी बाकी की सेटिंग्स ठीक हो। हमारा ये कंप्यूटर जिस पे मैं मेन सर्वर पर लॉग्ड इन हूँ ये बिल्कुल ठीक ब्राउजिंग करेगा क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाकी लैन के यूज़र्स चूँकि प्राइवेट नेटवर्क में, लिहाजा उनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें मैस्क्यूरेडिंग ऑन करनी पड़ेगी। ओके, ट्रांसफरिंग डेटा का मतलब है कि रिजॉल्व हो चुका है और डेटा आ रहा है, वेब पेज आ रहा है। ओके, आप देख रहे हैं कि याहू का पेज इस वक्त लोड हो रहा है, लेकिन अगेन PC1 के ऊपर ये अभी भी लोड नहीं होगा क्योंकि सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग से हो ये रहा है कि इसका IP 1.1 मैस्क्यूरेडिंग मशीन यानी गेटवे तक पहुंच रहा है, वहाँ से आगे वो जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि प्राइवेट IP यहाँ से एग्ज़िट हो रहा है तो वो राउटेबल नहीं है और कभी भी ये इंटरनेट तक नहीं पहुँच सकेगा। राइट, तो इसके लिए टाइम आउट हो गया। इसके लिए हम ये करेंगे कि इस गेटवे मशीन पे एक रूल ऐड करेंगे, IP tables
माइनस टी नेट माइनस ऐड टू पोस्ट राउटिंग माइनस आउटगोइंग इंटरफेस PPP0 माइनस प्रोटोकॉल TCP माइनस जे मैस्क्यू रेड एंटर। और इससे क्या होगा कि मेरी अपनी ब्राउजिंग तो डायरेक्टली कनेक्टेड की वजह से चलती रहेगी, लेकिन PC1 पे अब क्या हो रहा है, ये रीलोड किया yahoo.com कॉन्टैक्टेड वेटिंग फॉर रिप्लाई, और ये याहू का पेज इस पे लोड हो गया। ग्रेट। अब नुकसान क्या है, आप ये देख रहे हैं कि ये पेज मेरे मशीन पे ऑलरेडी लोडेड था यहाँ पे, उसके बावजूद क्लाइंट मशीन ने उसको पूरा ओरिजिन सर्वर से यानी अपने इंटरनेट मेन याहू के सर्वर से डाउनलोड किया है। और यही हाल ये विंडोज़ की मशीन करेगी। अगर इसको भी मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये भी याहू का पेज ऑल द वे याहू के सर्वर से लेके आ रही है। तो यहाँ पे हमें कैशे सर्वर की इम्पोर्टेंस नज़र आती है कि अगर हमारे गेटवे पे या हमारे सेटअप में कोई कैशे सर्वर होता तो ये याहू का पेज इतनी देर से लोड ना होता, बल्कि क्लाइंट साइड पे कि कोई भी एक दफ़ा पेज अगर ले आता किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट की वजह से, उसके बाद यही पेज बाकी लोगों को सर्व हो जाता। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि बग़ैर स्क्विड के भी आपका इंटरनेट चलेगा, सिर्फ इन दो कमांड्स की वजह से जो मैंने आपको दिखाई। ये एक कमांड थी हमारी, मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। एक कमांड थी ये और दूसरी कमांड थी ये। एक से पैकेट फॉरवर्डिंग ऑन हुई और दूसरी से हमारी नेटिंग चल पड़ी। ओके, याहू का पेज ये माइक्रोसॉफ्ट के एक्सप्लोरर पे काफ़ी टाइम से लोड हो रहा है, तो हर एक अपनी अपनी बैंडविड्थ अपने अपने पेज के लिए बैंडविड्थ को यूटिलाइज़ कर रहा है। और अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये पाकनेट का ये डिटेल्स ये देखें। ये पहले मेरी मशीन ने याहू का पेज एक्सेस किया तो इंटरनेट से डाउनलोड हुआ, दूसरी मशीन ने एक्सेस किया, ये दूसरी दफ़ा डाउनलोड हुआ, और ये तीसरी विंडोज़ की मशीन ने एक्सेस किया, ये तीसरी दफ़ा याहू का पेज वहाँ से आया। तो ये अगर आपके कंप्यूटर आपके नेटवर्क में 50 यूज़र होंगे तो आप ये देख लें कि 50 दफ़ा ये पेज डाउनलोड होगा, हर काम 50 दफ़ा होगा, तो आपकी बैंडविड्थ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी एक ही ऑब्जेक्ट के पीछे। ऑल राइट, तो अब हम स्क्विड के को कॉन्फ़िगर करते हैं एज अ कैशे सर्वर, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे बैंडविड्थ की भी क्या यूटिलाइजेशन है और स्पीड में क्या फ़र्क पड़ता है। राइट, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। अब स्क्विड को कॉन्फ़िगर करते हैं। स्क्विड का RPM हम देख चुके हैं, एक दफ़ा फिर देख लें। RPM की कमांड से मैंने टेस्ट कर लिया था कि स्क्विड मौजूद है। ओके, अगर कमांड्स बहुत ज़्यादा हों तो हम Ctrl+R रिवर्स सर्च में वो कमांड जो हमें फर्स्ट फ्यू वर्ड्स, रिमेंबर फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर्स, RPM -QA, ओके, वो कमांड सामने नज़र आ रही है। ग्रेट, इसको सिंपली एंटर कर दिया और वो कमांड रिकॉल होके एग्जीक्यूट हो गई। तो स्क्विड हमारे पास इंस्टॉल्ड है। स्क्विड की कॉन्फ़िग फाइल बाय डिफ़ॉल्ट /etc/squid/squid.conf डायरेक्टरी में मौजूद होती है। ओके, ये है स्क्विड की कॉन्फ़िग फाइल। ग्रेट, तो इसके अंदर जो मोस्ट बेसिक, जिनको हम कहेंगे बेसिक तरीन जो लाइंस हमने एडिट करनी है उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें आप, पेज के शुरू में ही एक HTTP पोर्ट का डायरेक्टिव मौजूद है। स्क्विड की कॉन्फ़िग फाइल हाईली डॉक्यूमेंटेड है, यानी इसमें हर डायरेक्टिव का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मौजूद है। ओके, HTTP पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 3128 है। ये वो पोर्ट है जिसके ऊपर स्क्विड का कैशे सर्वर चलेगा। आमतौर पे लोग विनगेट या विन प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करते हैं, उसको पोर्ट 8080 पे चलाते हैं। स्क्विड की डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3128 है। अगर आप समझते हैं
कि आपको ये 3128 नहीं पसंद, तो आप इसको यहाँ से चेंज करके 8080 कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे ये विंडोज़ की रिजेंबलेंस की वजह से प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैं कॉन्स्टेंटली इसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। 3128 ऑल दो चीज़ कमेंटेड है, लेकिन इसको मैंने डिफ़ॉल्ट जगह पे छोड़ दिया। राइट, तो जो डायरेक्टिव आपको कॉन्फ़िगर करना है वो सिंपली ये है कि अपने लैंड ट्रैफिक को स्क्विड तक अलाउ करना है। तो मैंने अभी तक कोई चीज़ चेंज नहीं की squid.conf में, ये चेंज नहीं थी, इग्नोर इट। मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा स्लैश, कमांड मोड में स्लैश, और एक लफ्ज़ है, मुझे मालूम है एक जगह पे लिखा हुआ है इस तरह से, इंसर्ट योर रूल्स हेयर। तो उसको मैंने सर्च करवाया, ये वो लाइन है इंसर्ट योर रूल्स हेयर, जिसके अंदर या जिसके नीचे ये दो लाइंस अवेलेबल हैं एग्जांपल के तौर पे, ACL आवर नेटवर्क्स और HTTP एक्सेस अलाउ आवर नेटवर्क्स। सिंपली इन दो लाइनों को अनकमेंट कर देंगे। पढ़ने का तरीका ये है कि एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिफ़ाइन हो रही है जिसका नाम है आवर नेटवर्क्स। आवर नेटवर्क्स एक लिस्ट ऑफ IPs है जिसमें कौन से IPs हैं, सोर्स IPs किन लोगों के, इस नेटवर्क के 192.168.1.0 और 192.168.2.0 नेटवर्क के IPs की लिस्ट है। मेरे पास चूँकि 2.0 नहीं चल रहा, तो मैं कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इसको यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ, और इवन आवर नेटवर्क्स को माई नेटवर्क भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो कन्फिग्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस की बात हो जाएगी। मैं आपको आसान तरीन कन्फिग्रेशन बता रहा हूँ, लिहाजा मैंने इसको अनडू किया यू से। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे दो कमेंट्स को सिंपली अनकमेंट करके और स्क्विड को सेव करके चलाएं। ओके, दूसरी लाइन में ये हो रहा है कि जो ऊपर ACL के साथ आवर नेटवर्क्स की एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिफ़ाइन हुई है, उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि स्क्विड उन IPs के थ्रू आने वाले क्लाइंट्स को अलाउ करें। सिंपली ये दो आपने लाइनें अनकमेंट की, और तीसरी लाइन जो आपको ख़ुद से प्लेस कर देनी चाहिए टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन्स, वो है विजिबल होस्ट नेम की। सर्च करवाएं विजिबल अंडरस्कोर होस्ट नेम, ये एक डायरेक्टिव मौजूद है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे आप विजिबल अंडरस्कोर होस्ट नेम डिफ़ाइन करें जो आपकी इस मशीन का फुली क्वालिफाइड होस्ट नेम है। और वो क्या है, ऑफ कोर्स आप होस्ट नेम की कमांड से पता कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा होस्ट नेम होम सर्वर डॉट होम डोमेन .com, ये मेरा विजिबल होस्ट नेम हो गया। ग्रेट, मैंने सिर्फ 3 लाइनों को एडिट किया, 2 को सिर्फ मैंने एक रिमार्क हटाया, तीसरी लाइन खुद से लिख दी। ग्रेट, सेव एंड एग्ज़िट। और हमेशा की तरह रिकमेंडेड वे कि सबसे पहले टर्मिनल में लॉग फाइल, सिस्टम की जनरल लॉग फाइल जो कि है वेरियस लॉग मैसेजेस, उसको खोल लें। ग्रेट, ये मैंने लॉग फाइल खोल ली, और यहाँ पे मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ एज रूट। कीबोर्ड मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है आज। एनीवे, इसका फॉन्ट हमने छोटा कर लिया। ओके, तो अब मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ एज यूज़र रूट। यहाँ पे ये आप देखें, जब आप कोई गलत पासवर्ड देंगे एज रूट, तो वो आपकी जनरल लॉग फाइल में भी लॉग हो जाएगा। एक और भी जगह है जहाँ पे आपके पासवर्ड्स जितने भी आप कॉन्फ़िगर करते हैं, जितने भी आप लॉगिन करते हैं, चाहे यूज़र नॉर्मल यूज़र, और वो सक्सेसफुल रहते हैं या अनसक्सेसफुल, वो जगह है /various/log/secure। इसके अंदर आपकी
सारी लॉगिन की एक्टिविटी मेंटेन हो रही होती है। एनीवे ये फ़िलहाल ऑफ द टॉपिक है। वापस आ गए हम, और यहाँ पे हमने स्क्विड को चलाने से पहले हमें स्क्विड की कैशे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। अभी हमें कन्फिग फाइल में कैशे डायरेक्टरी को डिफ़ाइन नहीं किया, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी मौजूद है जो हमने अभी नहीं देखी। हमें सिर्फ गर्ज इस वक्त ये है कि हमारा स्क्विड मिनिमम टाइम में अप एंड रनिंग हो जाए। सो स्क्विड -z से कैशे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे कोई उसका मैसेज नहीं आएगा। सर्विस स्क्विड रीस्टार्ट, और सिंपली चूँकि अभी स्टॉप्ड है, आई डोंट नो, स्टेटस से देख लें, इस वक्त स्टॉप्ड है, उसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टार्टिंग स्क्विड, और यहाँ पे उसकी एंट्री आ जाएगी स्क्विड पेरेंट की तरफ से कि चाइल्ड प्रोसेस नंबर ये स्टार्टेड। ये जो नंबर है ये प्रोसेस आईडी है स्क्विड पेरेंट प्रोसेस का, और जिसका ये मैसेज है। ये जो प्रोसेस आईडी यहाँ पे मौजूद है ये चाइल्ड प्रोसेस जिसके ऊपर स्क्विड रिक्वेस्ट को सुनेगा। और हम इस चीज़ को कंफर्म भी कर सकते हैं, ps aux पाइप्स थ्रू grep स्क्विड। तो आप ये देखें कि ये वो चाइल्ड प्रोसेस है, ये पेरेंट प्रोसेस है, और ये वो चाइल्ड प्रोसेस है 11010 प्रोसेस आईडी के साथ जो रिक्वेस्ट को सुनेगा। इसके अलावा आप netstat -antp से भी कंफर्म कर सकते हैं कि 3128 नंबर पोर्ट के ऊपर कौन सा प्रोग्राम लिसन कर रहा है। तो उसने आपको बताया कि फॉर ऑल नेटवर्क्स 3128 लिसन कर रहा है और प्रोग्राम का नाम है स्क्विड। ग्रेट, तो स्क्विड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट चल पड़ा, लेकिन क्या ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनेगा, क्या उसको पेज देगा? ओके, उसके लिए यहाँ तो हमने सिस्टम की जनरल लॉग फाइल खोली हुई है। अब यहाँ पे हम स्क्विड की एक्सेस लॉग फाइल खोलेंगे ताकि हम देख सकें कि स्क्विड क्या सलूक कर रहा है हमारी रिक्वेस्ट के साथ। तो स्क्विड की लॉग फाइल की जगह /various/log/squid/access.log। अभी तक चूँकि किसी क्लाइंट ने इसको एक्सेस नहीं किया, लिहाजा access.log खाली है, और फाइल एग्जिस्ट करती है लेकिन इस वक्त खाली है, और हमें कर्सर जो है वो स्टार्ट पॉइंट पे नज़र आ रहा है। ओके, मैं इसको यहीं रहने दूंगा और मैं तीसरे टर्मिनल में एज रूट लॉगिन कर लूँगा, su -as रूट एंड पासवर्ड दिया, क्लियर। ओके, स्क्रीन मैंने क्लियर कर दी। ग्रेट, अभी मेरी कोई बैंडविड्थ यूज़ नहीं हो रही क्योंकि मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। अब मैं अपने ब्राउज़र को, ये जो ब्राउज़र है इसको बताऊंगा, ऑलराइट, ये मेरा होम सर्वर या गेटवे मशीन पे ब्राउज़र चल रहा है। इसको अगर मैं अभी रिफ़्रेश करूं तो ये फिर ओरिजिन सर्वर के पास जाएगा, ये देखिए ये, और ऊपर ये इसका ये फायरफॉक्स का ये प्रोसेस इंडिकेटर घूम रहा है। ग्रेट, ये फिर गया ओरिजिन सर्वर के पास, ऑल द पेज ये दिखा रहा था हमें, उसके बावजूद ओरिजिन सर्वर के पास जा रहा है और वहाँ से डेटा लेके आ रहा है, क्योंकि इस ब्राउज़र को अभी ये नहीं पता कि कोई कैशे सर्वर मौजूद है। सिमिलरली ओके, ये पेज लोड हो गया और ये आप देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी ज़ाहिर हुई। और अगेन मैं याहू ये विंडोज़ से अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखिए कि ये फिर रिक्वेस्ट गई और फिर डाउनलोड हो रहा है और ये पेज लोड हो रहा है। ग्रेट, और ये देखते हैं कि क्या स्क्विड की लॉग फाइल में कुछ हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ। ग्रेट, अब हमें ये करना है कि अपने ब्राउज़र्स को ये बताना है कि कैशे सर्वर या प्रॉक्सी सर्वर फ़लाँ आईपी और फ़लाँ पोर्ट पे चल रहा है। ओके, मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर हम बताएंगे एडिट प्रेफरेंसेस, जनरल, कनेक्शन सेटिंग्स, और यहाँ पे हम बताएंगे मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन।
थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सेशन में हम ये भी देखेंगे कि स्क्विड को एज अ ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी सर्वर कैसे बनाना है। ओके, मैनुअल प्रॉक्सी सर्वर के तौर पे मैं बताऊंगा कि HTTP मेरा है 192.168.1.200 विद पोर्ट 3128। SSL प्रॉक्सी भी 192.168.1.200 विद पोर्ट 3128। और नो प्रॉक्सी फॉर लोकल होस्ट मुझे इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि मैं लोकल होस्ट से ही इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। सो डिलीट, ओके एंड ओके। ग्रेट। अब मैं ऐसे करूँगा कि ये देखें, ये है स्क्विड की access.log और ये याहू का होम पेज, और ये रिफ़्रेश मैंने दबाया, स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि दोबारा से इंटरनेट पे जा रहा है। वेरी गुड, वेरी राइट। रीज़न, क्योंकि अभी स्क्विड के पास ऑब्जेक्ट कैशे में नहीं था, इसलिए ये इंटरनेट से लेने गया। और ये आप देख रहे हैं प्रोग्रेस यहाँ पे, जैसे ही वो रुक जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि पेज फुली लोड हो गया। ओके, पेज लोड हो गया। ग्रेट। और यहाँ पे लॉग फाइल में क्या आया, ये देखिए, ये लॉग फाइल में ये सारी एंट्रीज़ यहाँ से लेके और ये वेरियस जितने भी उस पेज में ऑब्जेक्ट्स थे, जितनी JPG फाइल हैं, जितनी HTML फर्दर, जितनी GIF फाइल हैं, वो सब यहाँ पे, जितनी जावास्क्रिप्ट, वो सब डाउनलोड हुए हैं। ओके, यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक मार्कर, और ये हमने स्टैटिस्टिक्स देखे, ये ब्लैंक चल रहे हैं। अब मैं इसी पेज को करता हूँ रीलोड, इसी जगह पे मौजूद रीलोड। और अब देखें कि उसने कितना टाइम पेज लोड करने पे लगाया। ऑलराइट, हम ये देख रहे हैं कि वो एक मरतबा फिर उतना ही टाइम लगा रहा है, रादर थोड़ा सा कम है शायद पहले से। उसकी वजह है, कुछ वेबसाइट्स ये टेक्निक यूज़ करती हैं कि अपना पेज जैसे ही किसी मशीन पे जाता है वो वहाँ पे उसी वक्त एक्सपायर हो जाता है।